Vale. Oh, mama aqui. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। यहाँ पे हो रहा है जी क्या, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है कि दांतों की सफाई हो रही है। डॉक्टर ने चेकअप करना था तो अपॉइंटमेंट थी, तो डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। बच्चों को दोनों को हर 6 महीने के बाद यहाँ पे बच्चों का टेस्ट होता है दांतों का, और कंट्रोल होता है। और जी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जी दिन में 2 दफ़ा दांत साफ़ करवाया करें, एक रात को सोने से पहले और एक सुबह नाश्ते के बाद। हमने अक्सरियत में यही सुना है कि जी सुबह उठ के दांत साफ़ किए जाते हैं पहले और उसके बाद फिर नाश्ता किया जाता है। लेकिन जब आप अगर रात को दांत साफ़ करवाते हैं तो सुबह जी नाश्ते के बाद आपने दांत साफ़ करवाने हैं बच्चों को। और इसके बाद जो है जब दांत साफ़ कर लेते हैं बच्चे तो आप अपने कुल्ली नहीं करवानी। ये मैं नहीं बोलती, ये डॉक्टर साहब का फरमान है। क्योंकि जी जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है दांतों के लिए वो बेस्ट होता है। जब आप कुली करते हैं तो वो फ्लोराइड जो दांतों पे जम जाता है वो ख़त्म हो जाता है। और जी ख़ास खसूसी ख्याल रखा करें अपने बच्चों के दांतों का। और जी अपनी निगरानी में दांत साफ़ करवाया करें। और ख़ूबसूरत है मौसम, और जी है पिकनिक का टाइम, और फूल ही फूल हैं। जिधर देखो जिधर नज़र पड़े। तो जी हम लोग पिकनिक करने के लिए यहाँ पे आए थे। बहुत ही खूबसूरत मौसम था, लेकिन एकदम से बादल आते थे, एकदम से बादल जड़ जाते थे। जब बादल आते थे तो एकदम से ठंड हो जाती थी, बच्चे फ़ौरन जैकेट्स पहन लेते थे। और जब धूप निकल आती थी तो बच्चे फ़ौरन जैकेट उतार देते थे। ऐसे मौसम को खूबसूरत मौसम नहीं कहा जाता। ऐसा मौसम बच्चों के लिए बहुत ही नासाज है। क्योंकि जब बच्चे जैकेट पहन लेते हैं तो जिस्म जो है एकदम से गर्म हो जाता है, और जैसे ही धूप निकलती थी उनको गर्मी लगती थी और फिर फ़ौरन बच्चे जैकेट उतार देते हैं और जिस्म गर्म ठंडा होता रहता है। फिर इस वजह से फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। बच्चों को तो समझ नहीं लगती, लेकिन हमें लग पता जाता है जब बच्चे एकदम से ऐसे ही बीमार हो जाते हैं। और जी यहाँ पे अब ये हो रही है जी, एक बेबी बोलता है मामा मेरी है, दूसरा बेबी बोलता है मामा मेरी है। बस इसी तरह हम लोग भी मौसम को एंजॉय कर रहे थे। और जी बोट की बोटें निकली हुई थी और यहाँ के लोग भी एंजॉय कर रहे थे। और आप भी दिलकश नज़ारा एंजॉय करें। हमारी तरह हर कोई रोड पे आया हुआ था, हर कोई पिकनिक करने की तैयारी में था, हर कोई एंजॉय कर रहा था। मौसम भी और ख़ूबसूरत नज़ारे भी। हमने भी कहीं सी जगह ढूंढी कि कहाँ बैठा जाए, कहाँ पिकनिक की जाए, जहाँ पे लोकेशन भी अच्छी हो और पॉपकॉर्न भी खाए जाएं। क्या ख्याल है आपका। और यहाँ का जो नज़ारा था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे साइकिल लेके आए हुए थे। और घर से थोड़ा सा काफ़ी दूर ये नज़ारा है, लेकिन बच्चों को लेके यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि खूबसूरत सी चादर बिछी हुई थी, खूबसूरत से येलो और वाइट फूल बिखरे हुए थे ज़मीन पे, ऐसा लग रहा था। यहीं पे ऐसे ही बच्चे जो है कभी जैकेट उतारते थे, कभी जैकेट पहनते थे। उनको कभी सर्दी लगती थी, कभी गर्मी लगती थी। जैसे ही मोटे मोटे वाले बादल आ जाते थे एकदम से ठंड हो जाती थी। और इसी तरह का यहाँ का मौसम है। और जैकेट्स यहाँ की जो है वो बिल्कुल ही हम लोग धो धा के पेटियों में नहीं डालते। यहाँ पे पेटियाँ तो होती नहीं है, अलमारियाँ होती हैं, उसमें डालना पड़ता है। लेकिन इस साल लगता नहीं है कि इतनी गर्मी यहाँ पे आएगी।
और जी बड़े मज़े के साथ हम लोगों ने पिकनिक की थी और आज का दिन हम लोगों ने एंजॉय किया था। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी तरफ जब अच्छा मौसम होता है तो आप क्या करते हैं? और यहाँ पे देखिए खूबसूरत लंबी लंबी टहनियाँ दरख्त की। मैं यहाँ पे दरख्त के साथ देख लगा एंजॉय कर रही थी और धूप सेक रही थी। और जब धूप चली जाती थी तो एंजॉय करती थी और इंतज़ार करती थी कि कब बादल हटेंगे, और फ़ौरन मैं अपने टेलीफोन पे देखती थी कि इसके बाद इस टाइम में क्या वेदर होगा। तो यहाँ पे टेलीफोन पे जो वेदर बताते हैं वो बिल्कुल सही होता है। तकरीबन 6 बजे के बाद बिल्कुल बादल ख़त्म हो जाने थे। वाकई 6 बजे के बाद बादल ख़त्म हो गए थे और ये नज़र आप आ रहे हैं आपको मोटे मोटे वाइट वाइट से बादल। और ये देखें जी, एकदम से ग्रे ग्रे कलर के बादल आ गए थे, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं था। जब हवाएं चलती थी तो एकदम से मैं भी जैकेट पहन के बैठ जाती थी। और आप बताएं आपकी तरफ आजकल क्या हो रहा है? सना प्लीज़, मैं आपको मेल कर रही हूँ लेकिन जो मेल है वो नॉट फाउंड में जा रही है। प्लीज़ आप अपनी असली वाली मेल मुझे सेंड कर दें, और ताकि हम दोनों का आपस में रब्ता हो और जो आपका गिव अवे है वो टाइम से आपकी तरफ पहुंच सके और आपको मिल सके। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ पे हैं आप, कहाँ गायब हो गई। सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ खैर खैरियत में है। और जी आप सबको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? छोटू सा है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए आ रहे हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का आप में से कोई एक विनर हो सकता है। और जी आप इंजॉय करें, खूबसूरत लोकेशन, खूबसूरत मौसम। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो जी मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान। टाटा, बाय बाय।